हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राउजर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री और हम सीख चुके हैं अलजेब्रिक मेथड किस चीज़ का, तो केमिकल बैलेंसिंग का, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख रहे थे। और आज हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड से। और इसको सीखने के लिए बच्चों सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ रूल्स, उसी के बेस पे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो भी है आपके पास समीकरण उसको पहले लिखेंगे, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, समीकरण को लिखेंगे। अब जरा सीखेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। जैसे आपको प्रश्न दिया रहे कि आयरन और ऑक्सीजन के संयोग से फेरिक ऑक्साइड बनता है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे कि आयरन Fe होता है, ये आना चाहिए आपको। आयरन और ऑक्सीजन O2, ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, तो आपको ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रूल नंबर 2 कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स को चेक करेंगे कितना कितना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ एटम्स की तुलना करेंगे। अब ये तुलना कैसे करेंगे जरा सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले एक तरफ लिख देंगे रिएक्टेंट, और एक तरफ रख देंगे प्रोडक्ट। एक तरफ क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट। और जो एटम्स है उसको लिखेंगे। तो कौन सा एटम हमारे पास, आयरन एटम, तो नंबर ऑफ आयरन एटम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो लिख देंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो रिएक्टेंट में इधर आयरन 1 है, तो यहां पे लिखेंगे 1। इधर प्रोडक्ट में 2 है, तो इधर लिखेंगे 2। फिर ऑक्सीजन को देखेंगे तो इधर कितना है, 2, और इधर कितना है, 3, तो 3। यहां पे O लिख दे, ज़्यादा बेहतर है, O एटम यानी ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो दूसरा हो गया। अब तीसरा जो कहता है कि सबसे पहले धातुओं को संतुलित करेंगे। सबसे पहले किसे संतुलित करेंगे, सबसे पहले धातुओं को संतुलित करेंगे, धातुओं को संतुलित करेंगे, ठीक है। अब धातु को संतुलित करेंगे, तो धातु इसमें क्या है बच्चों, जो आप धातु को देखिएगा तो आयरन इसके अंदर धातु है, यानी मेटल्स है। क्या है, धातु कौन है, ये है आयरन, ये आयरन। तो आयरन को बैलेंस करेंगे, तो इधर 2 है, तो इधर 2 करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आयरन बैलेंस हो जाएगा। धातुओं को बैलेंस करेंगे, उसके पश्चात गैर धातुओं को बैलेंस करेंगे, उसके पश्चात गैर धातुओं को बैलेंस करेंगे, यानी कि अधातु को बैलेंस करेंगे, गैर धातुओं को संतुलित करेंगे। और सबसे अंत में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सबसे अंत में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो अब यहां ये देखेंगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर के गैर धातु कोई नहीं है इस रिएक्शन में, तो उसको बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और सबसे अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, लेकिन इनमें भी सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे।
अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला रूल है असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिखो। हमने लिखा Fe + O2 Fe2O3। उसके बाद कहा दोनों तरफ एटम्स की तुलना की, हमने एटम्स की तुलना कर दी। उसके बाद क्या, धातुओं की तुलना, धातुओं को संतुलित करें, हमने धातुओं को भी संतुलित किया। अब है अंत में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और हाइड्रोजन रहता तभी पहले किसको करते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इधर 2 एटम्स हैं और इधर 3 है। तो अगर इसका इधर 3 से गुना कर दें तो इधर 6 हो जाएगा, और इधर इसका 2 से गुना कर दें, यानी ये वाला 2 से इधर कर दें तो दोनों तरफ 6 हो जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लगाया, क्या लगाया, 3, तो इधर तो 6 हो गया, इधर क्या हो गया, 6 हो गया, यानी 6 एटम हो गया ऑक्सीजन का। और इधर 2 लगाए तो 6 एटम हो गया किसका, आपका ऑक्सीजन का। यानी कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। लेकिन यहाँ 2 लगाने से अब हुआ एटम्स जो आयरन थे, आयरन के एटम्स हो गए 4 और इधर हो गए 2। तो इधर भी फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी टोटल कितना से मल्टीप्लाई हो गया है, टोटल मल्टीप्लाई हो गया आपका 4 से। तो यहाँ क्या कर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए आयरन इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा, और इस प्रकार से 4Fe + 3O2 2Fe2O3 ये बैलेंस होकर के हमको इक्वेशन मिल गया। तो एक बार नोट करेंगे, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हम करेंगे। नोट हो गया, तो अब बढ़ेंगे हम एग्जाम्पल्स की ओर। और पहला एग्जाम्पल है CH4 + O2 CO2 + H2O। तो सबसे पहला रूल कहता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, हमने लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद कहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तुलना करें एटम्स का। तो कार्बन एटम जब देखेंगे इधर, तो इधर 1 है और इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन एटम इधर 4 है, इधर 2 है, ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन एटम इधर 2 है, इधर 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, टोटल 3 है। 2 है और 1 है, 3 है। अब ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं धातु को। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई धातु उपस्थित नहीं है, तो अब गैर धातु को करेंगे। तो गैर धातु कौन है, यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन यहाँ बैलेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और उसमें भी सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी इस वाले एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इधर भी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया, 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 2 से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन से भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी हाइड्रोजन भी 4 हो गया। और इस प्रकार से आप पूरे के पूरे केमिकल इक्वेशन को आपने बैलेंस कर लिया। देखिए इधर 1, इधर 4, इधर भी 4। तो आप इस इक्वेशन को क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। तो इसको नोट करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल्स की ओर और सीखेंगे। इस तरह से 4-5 प्रश्न हम सीखेंगे और कुछ SW के रूप में आपके लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। इस प्रश्न को करेंगे, 1 मिनट का समय ले और प्रश्न को करें। हम वीडियो को करते हैं पॉज और आप इस प्रश्न को करें। तो आप अगर कर लिए हो तो ठीक है, 1 मिनट का समय ले लिए तो आप कर लीजिए। सबसे पहले हम असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे, तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे। अब देखिएगा ध्यान से, एटम्स की तुलना करते हैं। तो कॉपर इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो लिख देंगे इसको, कॉपर हमारा 1 है। फिर सल्फर एटम इधर 1 है, 1 है, ठीक है। इधर भी कितना है, 1 है। इधर ऑक्सीजन 4 + 1 5 है, 4 + 1 5 है। इधर ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 प्लस इधर यहाँ पे 4 है, तो 4। सोडियम एटम इधर देखेंगे तो इधर सिर्फ 1 है, तो 1 लिखेंगे। इधर सोडियम एटम 2 है, तो 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन एटम इधर 1 है, तो 1 लिखेंगे। इधर कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। हो गया एटम्स
कि तुलना हमने कर लिया, एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तुलना हो गया। अब इसमें देखिएगा मेटल्स कौन है, तो मेटल्स आपका देखिए ये है, यानी धातु ये है, और कौन है, सोडियम भी आपका मेटल है, मेटल ये है। तो सबसे पहले धातु का क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो धातु का जब बैलेंस करने जाएंगे तो देखेंगे कॉपर ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब सोडियम को बैलेंस करने जाएंगे तो सोडियम रिएक्टेंट के अंदर तो सिर्फ एक है, जबकि प्रोडक्ट के अंदर 2 है, तो 2 से इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, हो जाएगा। अब जैसे ही 2 यहाँ पे हमने लगाया है, यहाँ पे हमने 2 लगाया, कितना लगाया, 2 लगाया, यहाँ पे जब हमने 2 लगाया तो किसके किसके साथ लगा है रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन के साथ भी लगा है, तो ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लगा है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 लग गया ऑटोमेटिक। साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन के साथ लगा है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके साथ भी हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यानी जिस सोडियम के क्रम के अनुसार, सोडियम को बैलेंस करने के क्रम में हम लोगों ने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने लिख दिया है उसको। क्लियर है। अब इधर तो हम कुछ नहीं किए हैं, तो इधर वाले ऐसे ही रह जाएंगे। तो अब देखेंगे कि इधर कॉपर 1 हो गया, ऑक्सीजन सल्फर भी 1 हो गया, ये टोटल हो गया 4 और 2 6, और इधर 4 2 6, इधर हो गया 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो अब किसी को बैलेंस करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सारे के सारे एटम्स क्या हो गए, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गए। मेटल्स को हमने बैलेंस किया, बाकी सब ऑटोमेटिक बैलेंस हो गए। तो अब आगे की ओर प्रोसेस करना ही नहीं है हमको, तो नोट कीजिए। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और सीखेंगे आगे का प्रश्न। तो तीसरे नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा है Fe+H2O, Fe3O4 + H2। तो सबसे पहले हम लोग तुलना ही कर लें। तो इधर रिएक्टेंट में 1 एटम है आयरन का और इधर 3 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन का भी 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है, इधर ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो सबसे पहला रूल है कि आप मेटल को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो मेटल इसमें कौन है, ये है, मेटल है आयरन आपका। तो आयरन को जब बैलेंस कीजिएगा तो आप देखिए कि रिएक्टेंट में 1 है, जबकि प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में 3 है। तो अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान देने लायक बात है कि जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या इधर किसी और से मल्टीप्लाई हुआ, नहीं, तो छोड़ देंगे, किसी और को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मेटल हो गया बैलेंस। अब मेटल्स के अलावा नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स इसमें कुछ है नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा है, तो उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले किसको, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम, इधर कितना है, 4 है, इधर 4 करने के लिए अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें रिएक्टेंट के अंदर, किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। लेकिन 4 में मल्टीप्लाई जैसे ही किए हैं तो हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो गया है, यानी यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हो गया ये 8। तो इधर 8 करने के लिए हम 4 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इधर मल्टीप्लाई 4 से किए हैं तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, और इधर भी क्या हो गया, 8 हो गया। तो देखिए आयरन भी 3 3 हो गया, हाइड्रोजन भी 8 8 हो गया, और आपका ऑक्सीजन भी 4 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन ये भी बैलेंस हो गया। तो बहुत आसान है, अगर रूल्स को आप याद रखते हैं तो बैलेंसिंग कोई भी टफ काम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट का समय लीजिए और बैलेंस कीजिए। बैलेंस सबसे पहले तो क्या करेंगे, तुलना ही करेंगे। तो तुलना क्या करेंगे कि हाइड्रोजन एटम कितना है, इधर 1 है, तो 1 इधर के, अच्छा हाइड्रोजन 1 के अलावा भी है, हाइड्रोजन क्या है आपका 1 के अलावा भी है। हाइड्रोजन इधर क्या क्या है, कितना कितना है, जरा देख ले एक बार। इधर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 लिखेंगे, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। नाइट्रोजन इधर देखेंगे 1 है, तो 1 लिखेंगे। इधर नाइट्रोजन
2 है तो 2 लिखेंगे, ये आना चाहिए आपको, ये बेसिक चीज़ है। ऑक्सीजन इधर 3 है और प्लस में कितना है 2 है तो 2 लिख लेंगे। इधर ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6 है और यहाँ +1 है, लिख लेंगे। कैल्शियम एटम इधर कितना है 1 है और इधर कैल्शियम कितना है 1 है। तो मेटल्स आपका कौन है, यही आपका मेटल है कैल्शियम। तो मेटल तो बैलेंस ही है। तो अब मेटल्स के अलावा जो बचा उसको बैलेंस करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। और नाइट्रोजन इधर कितना है, इधर 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। और इधर जब आप नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 आ गया तो क्या क्या बढ़ गया, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी बढ़ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया कितना 2 से, यहाँ पे और स्पेस दे लें, 1 + 2, 1 + 2। तो आप देखें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमारा बारी है सबसे अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन देखिए इधर कितना है 3 दूनी 6 2 8, इधर कितना है 7। तो अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कहाँ पे बैलेंस किए, 1 वाले में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो गया, आपका नाइट्रोजन क्या हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 दूनी 6 8 हो गया, आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन दोनों तरफ अब बैलेंस हो गया। अब अंत में बारी है हाइड्रोजन का। तो जैसे ही यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो चुका है। तो इधर 4 हो गया, इधर भी कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए सारा का सारा बैलेंस हो गया, आपका कैल्शियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया ऑक्सीजन के बैलेंसिंग के साथ। तो ये भी प्रश्न नोट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस वाले प्रश्न को करेंगे आप। चलिए इस प्रश्न को बैलेंस करें। तो सबसे पहले तो कंपेयर कर ले हम। तो कंपेयर जब करने जाएंगे, चलिए इधर नाइट्रोजन 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। इधर नाइट्रोजन 2 है तो 2 लिख लेंगे। इधर कॉपर कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है 3 है तो 3 लिख लेंगे। इधर हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख लेंगे। इधर कॉपर कितना है 1 है तो 1 लिख लें। इधर कॉपर भी 1 है तो 1 लिख लेंगे। ऑक्सीजन इधर 1 है तो 1 लिख ले। इधर ऑक्सीजन आपका 1 है तो 1 लिख लिया। हो गया काम खत्म, कंपेयर हमने किया। अब बारी है बैलेंसिंग का। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले मेटल्स ढूंढेंगे। और मेटल्स कौन है, तो ज़रा देखें मेटल्स आपका, चलिए मेटल्स ऐसे कॉपर है, ये क्या है मेटल है, तो ये तो बैलेंस ही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। मेटल्स के अलावा अब नाइट्रोजन को कर ले बैलेंस। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो इधर देखिए आप 1 है, रिएक्टेंट के अंदर क्या है 1 है और प्रोडक्ट के अंदर 2 है। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इधर आपने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब नाइट्रोजन क्या हो गया बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही आपने नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिक हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया 2 से। तो अब इधर 6 हो गया, अब इधर क्या हो गया 6 हो गया। लेकिन अभी हमको हमारा चर्चा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम हाइड्रोजन को बैलेंस करना है नहीं। अब कॉपर बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बारी है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इधर बैलेंस है, ऑक्सीजन क्या है इधर बैलेंस है। तो बैलेंस है तो अंत में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इधर 6 हुआ तो इधर भी हमको करना पड़ेगा 6। तो अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इधर कॉपर कितना हो गया, नाइट्रोजन इधर कितना हो गया 2, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 6 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 1 है और कॉपर कितना है 1 है। तो आपका ये बैलेंस हो गया। तो आप देखें एक बार ध्यान से देखेंगे कि क्या आपका बैलेंस हुआ है या कुछ बचा भी है।
अगर आप नाइट्रोजन देखें तो रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 6, प्रोडक्ट में भी 6, कॉपर रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 1 और प्रोडक्ट में 3। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। फिर एक मिनट, इसको फिर से करें क्या? इसको फिर से करते हैं। नाइट्रोजन इधर सबसे पहले बैलेंस किया तो हो गया ये इधर, ऑक्सीजन इधर 3 हो गया ना, इधर 3, तो ऑक्सीजन इधर 3 हो गया, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, नहीं 3 से, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑक्सीजन में ऑटोमेटिक कितना से मल्टीप्लाई हो गया है? 3 से, तो इधर 3 हो गया, और तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, कॉपर भी 3 से, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर तो 3 से हो ही गया। अब ज़रा चेक कीजिए तो, अब हो गया बैलेंस। तो ये आपका बैलेंसिंग है। आपका ये बैलेंस है कि सबसे पहले आपने नाइट्रोजन को बैलेंस किया, फिर कॉपर को, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। इस प्रश्न को अगर आप फिर से करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले करें क्या इसको अच्छे से, अच्छे पेज पे। चलिए 1 मिनट आप दिमाग लगाइए, फिर से हम इस प्रश्न को फिर से करते हैं। चलिए इसको थोड़ा और इजी वे में समझें। तो ये है, तो सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले बैलेंस कर ले हम कॉपर, चूँकि बैलेंस है तो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो उधर नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2NH3, ऐसे समझ लें और भी आसानी से समझ लें, प्लस CuO हो जाएगा, फिर इधर Cu प्लस N2 प्लस H2O, और इस तरीके से आपका नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब जैसे ही नाइट्रोजन बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन में छेड़छाड़ हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 2 हो गया, इधर कितना हो गया? 6 हो गया। तो इधर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो आपका इस बार हो जाएगा 2NH3 प्लस CuO, Cu प्लस N2 और प्लस 3H2O, ये हो गया आपका। अब उधर जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए तो इधर ऑक्सीजन 3 हो गया, इधर ऑक्सीजन 1 हो गया। तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम इसको फिर से इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो अगला रिएक्शन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2NH3 प्लस 3CuO, Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। अब इधर कॉपर में 3 से मल्टीप्लाई किए तो कॉपर 3 हो गया, तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, तो इधर भी कॉपर से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 2NH3 और 3CuO और 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O, यही हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है? तो नोट करेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट इसमें हो गया, नहीं लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत, ऐसे भी कर लें आप। अब कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, तो आप उसको करेंगे अपने घर पे, और अगले दिन हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको जो एग्ज़ाम में बच्चों प्रश्न मिलेगा वो, अच्छा ये एक प्रश्न आपका HW में रह गया, ठीक है, इसको भी हम अगले दिन करेंगे। ये आपका क्या रह गया? HW रह गया, इसको आप करेंगे खुद से, इसको आप करेंगे खुद से। और एक प्रश्न, 2-4 प्रश्न और है कि आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसे प्रश्न मिलेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु में जलकर यानी कि ऑक्सीजन में जल करके आपको जल देता है यानी H2O देता है, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 देता है। तो आप सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखेंगे और उसके बाद बैलेंस करेंगे। देखिए इसको बैलेंस कर देते हैं हम, आपके लिए आसान हो जाएगा कैसे बैलेंस करना है।
जैसे इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो इधर टोटल 3 है, इधर टोटल 3 है। इधर 3 करने के लिए अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इधर कितना है, 3 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन करने के लिए 3/2 से करें, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 3 बच गया। लेकिन चूंकि फ्रैक्शन में हमारा एटम्स होता नहीं है, इसीलिए 2 से पूरे तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 2H2S प्लस 3O2 बन जाएगा आपका 2H2O प्लस 2SO2। चेक कर लेंगे आप, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 सल्फर इधर, 2 सल्फर इधर, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन इधर। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को करना है। तो हमने एक प्रश्न आपको कर दिया, बाकी प्रश्न आप करेंगे। एक प्रश्न ये, फास्फोरस वायु में जलकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड देता है। दूसरा प्रश्न ये, कार्बन डाइसल्फाइड वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु फेरिक ऑक्साइड से आयरन को विस्थापित करके एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा आयरन उत्पाद बनाता है। फिर अगला है, बेरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट उत्पाद बनाता है। तो ये था कुछ प्रश्न जो आपके लिए होमवर्क में है, तो आप करेंगे और इसको हम अगले दिन सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करना है, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और बहुत बढ़िया ढंग से हम केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे, और प्रयास रहेगा कि फिजिक्स भी हम ख़त्म करें। तो अपने दोस्तों को शेयर कर लें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।